यह शेर का बच्चा सिम्बा कोई साधारण शावक नहीं, वह था घास के मैदानों के महान राजा मुफासा का पहला बेटा और प्राइड लैंड्स का भविष्य का वारिस। उसके जन्म के दिन पूरी सवाना गूंज उठी। हर जानवर प्राइड रॉक के सामने झुका और अपने अपने अंदाज नए राजकुमार का स्वागत किया। लेकिन हर खुशी के पीछे छिपी होती है एक जलन। शाही खून का दूसरा दावेदार स्कार इस जश्न में शामिल नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता था कि वह किसी से कम नहीं। फिर भी किस्मत ने ताज मुफासा को दिया और उसे अंधेरी गुफा। रात ढली, मुख्य पुजारी ने संकेत पड़े, भविष्यवाणी हुई, प्राइड लैंड्स पर एक भयंकर संकट आने वाला है और उसे समाप्त करेगा सिर्फ सिम्बा। आने वाले दिनों में मुफासा रोज सिम्बा को राज्य दिखाते। उन्होंने कहा, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुंचती है वह सब हमारा है। एक राजा का कर्तव्य है रक्षा करना, सम्मान देना और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना। सिम्बा ने मासूम सवाल किया, लेकिन हम तो हिरणों को खाते हैं। मुफासा मुस्कुराया, जब हम मरते हैं हम मिट्टी बनते हैं, मिट्टी से घास उगती है और घास हिरण खाते हैं। यही है जीवन का चक्र। तभी झांझू घबराया हुआ आया। महाराज, जंगली कुत्ते सीमा पार कर चुके हैं। मुफासा ने सिम्बा को घर भेजा और खुद निकल पड़े खतरे की ओर। लौटते समय सिम्बा भटककर स्कार के इलाके में पहुंच गया। स्कार ने फुसलाया, क्या तुमने हाथियों की कब्रगाह देखी है? वहाँ असली बहादुरी की परीक्षा होती है, लेकिन तुम अभी छोटे हो, मत जान। और मुस्कुराकर बोला, ये हमारा छोटा सा राज रहेगा। अगले ही दिन सिम्बा ने नाला को साथ लिया और निकल पड़ा उस खतरनाक जगह की ओर। झांझू को चकमा देकर वे पहुंच गए हड्डियों से भरी उस वीरान घाटी में। चारों ओर सन्नाटा, बिखरी हुई खोपड़ियां। नाला डर गई। हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन सिम्बा के दिल में जोश था, मैं भावी राजा हूँ। तभी जंगली कुत्तों ने उन्हें घेर लिया। डर से दोनों कांप उठे। झांझू ने बचाने की कोशिश की, पर हालात बिगड़ते गए और तभी गूंज उठी एक दहाड़। मुफासा आ चुके थे। उन्होंने अकेले ही पूरे झुंड को भगा दिया। उनकी चेतावनी साफ थी, अगर सिम्बा के पास आए तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन बाद में राजा का गुस्सा फूट पड़ा, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, इस राज्य की उम्मीद हो। सिम्बा बोला, मैं आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। मुफासा ने कहा, मुझे भी डर लगता है। बहादुरी वही है जब जरूरत हो तब डर पर जीत पाई जाए। आज मुझे तुम्हें खोने का डर था। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जब अकेला महसूस करो सितारों को देखना, हमारे पूर्वज वहीं से राह दिखाते हैं। एक दिन मैं भी। लेकिन उसी समय स्कार ने जंगली कुत्तों से सौदा कर लिया। राज्य में खुलकर शिकार करो, कोई रोक टोक नहीं। भूखे झुंड के लिए यह सुनहरा मौका था। अगले दिन स्कार सिम्बा को घाटी में ले गया। राजा बनना है तो दहाड़ में दम चाहिए। सिम्बा दहाड़ने लगा और तभी घाटी में भगदड़ मच गई। हिरणों का झुंड तूफान बनकर दौड़ा। सिम्बा मौत के बीच फंस गया। स्कार ने खबर दी। मुफासा बिजली की तरह पहुंचे। उन्होंने सिम्बा को बचाया, सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, लेकिन खुद गिर पड़े। वे चट्टान पर चढ़ने लगे। ऊपर खड़ा था स्कार। मुफासा ने भरोसे से कहा, भाई मदद करो, और अगले ही पल इतिहास बदल गया। स्कार ने अपने ही भाई को गहरी खाई में धक्का दे दिया।